नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय भूषण और मैं आज आपको लेके आया हूँ सेक्टर 19 में। यहाँ हमारी कंपनी कुशवाहा होम प्राइवेट लिमिटेड के फ्लैट्स बन रहे हैं ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में, 210 स्क्वायर यार्ड एंड 250 स्क्वायर यार्ड में। तो दोनों 4 BHK फ्लैट्स हैं। 210 स्क्वायर यार्ड वाला फ्लैट अगले 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और 250 स्क्वायर यार्ड का जो फ्लैट है वो फ्लैट आज आपको हम दिखाने के लिए आए हैं। तो अब जो मैं जिस सैम्पल फ्लैट के अंदर अभी मैं बैठा हूँ वो 250 स्क्वायर यार्ड का 4 BHK फ्लैट है विद सर्वेंट क्वार्टर। और लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो वी आर सिटिंग इन सेक्टर 19 ए ब्लॉक। हम सेक्टर 19 के ए ब्लॉक के अंदर हैं। वेलकम होटल के बिल्कुल सामने जो रोड जा रहा है उसी रोड पे हम ये फ्लैट सिचुएटेड है। तो इस फ्लैट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया 250 गज का प्लॉट एरिया है, फ्लैट उस पर बना है, DDA से मैप अप्रूव करा के बना है। अभी जब हम जिस सैंपल फ्लैट में बैठे हैं वो फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर हमने सैंपल फ्लैट रेडी किया है। इसके अंदर जो यूनिट्स अवेलेबल हैं वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर है। फोर्थ फ्लोर हमारा सोल्ड आउट हो चुका है। तो हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। ये फ्लैट हमने पूरा फुली फर्निश्ड करके दिया है। फुली फर्निश्ड फ्लैट है, लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ है, DDA मैप अप्रूव है, लोनेबल है, सर्वेंट क्वार्टर के साथ है और फुली फर्निश्ड फ्लैट है। तो आइए इस फ्लैट की वीडियो शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों ये हमारे घर की मेन एंट्री है और आइए अब मैं आपको ड्राइंग रूम में लेके चलता हूं। और आइए अब मैं आपको ड्राइंग रूम में लेके चलता हूं। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं हमारे ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के अंदर। स्पेशली अगर बात करें तो दिस इज द ड्राइंग एरिया, जो कि जिसकी अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो 23.5 बाय 19 का है। 23.5 बाय 19 का। तो अब हम बात करते हैं ड्राइंग एरिया की। ये 7 सीटर सोफा लगा हुआ है L टाइप के अंदर और सामने 2 चेयर रखी हुई हैं। अगर कैमरामैन दिखाना चाहेंगे यहाँ से लेकर, ये बहुत अच्छी लाइटनिंग का काम किया हुआ है। यहाँ पे इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं। वेंटिलेशन के लिए हमने विंडोज दी हैं, दोनों तरफ विंडो हैं वेंटिलेशन के लिए। और ये सेंटर टेबल आ गया और ये हमारे 2 चेयर्स आ गए और सामने LCD पैनल है। LCD पैनल, ये हमारा ह्यूज LCD पैनल है। अब हमने ड्राइंग रूम के अंदर, बेसिकली ड्राइंग रूम कहिए, बेडरूम कहिए, सबके अंदर जो फॉल सीलिंग दी है, फॉल सीलिंग के अंदर हमने वुडन का काम कराया है, जिस तरह हमने आपने हमारी पहली वीडियोस में भी देखा है। तो ये सारा फॉल सीलिंग के अंदर वुडन का काम हुआ है। बाकी कॉफ लाइट, LED कंसील लाइट सब लगी हुई हैं। आइए हम चलते हैं अपनी डाइनिंग एरिया की तरफ। तो यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल रखी हुई है। 6 सीटर डाइनिंग टेबल है। उसके साथ में रोम अराउंड करने के लिए काफ़ी जगह है। अगर हम कुर्सी की बात करते हैं, ये चेयर भी हम आराम से खोल सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं। सिटिंग एरिया काफ़ी है इसके अंदर, मतलब काफ़ी रोम अराउंड करने के लिए भी जगह काफ़ी है। अब डाइनिंग टेबल के साथ में हमने एक तो क्रोकरी काउंटर दिया है और इस साइड हमने अपना शोकेस दिया है। आइए मैं आपको शोकेस दिखाता हूँ। दिस इज द L टाइप शोकेस, जो कि हमारी एंट्री से शुरू होकर वहाँ लास्ट एंड तक जाता है। तो दोस्तों मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा, जो वुडन वर्क हुआ है इस पूरे सैंपल फ्लैट के अंदर और जो ऊपर हो रहा है, वुडन वर्क सारा का सारा PU पॉलिश के अंदर, बहुत हाईली ग्लेज्ड PU पॉलिश के अंदर हुआ है। विनियर लगा के हमने PU पॉलिश यूज़ की हुई है और बहुत अपर स्टैंडर्ड का काम हुआ है वुडन वर्क के अंदर खासकर। तो ये सारा का सारा हमारा स्टोरेज भी है इसके अंदर। स्टोरेज नीचे भी दी हुई है। ये वुडन टेक्सचर और वाइट के कॉम्बिनेशन में है। अगर हम मार्बल की बात करें, अगर हम फ्लोरिंग की बात करें, ये सारा इटालियन मार्बल है। पूरे फ्लैट के अंदर इटालियन मार्बल यूज़ किया है फ्लोरिंग के लिए स्पेशली। हर जगह प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स ज़रूर रखे हुए हैं। तो ये हमारा क्रोकरी काउंटर हो गया। इसके अंदर भी स्टोरेज के लिए काफ़ी जगह है। तो दोस्तों आइए मैं आपको किचन लेके अंदर लेके चलता हूँ।
किचन की डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो अंदाजन 11 बाय 8 की किचन है। 11 बाय 8 की किचन है, पूरी पैरेलल किचन चल रही है। बीच के अंदर एक लॉबी है, मतलब बीच में एक लॉबी सी है जिसके अंदर आप फ्रंट फेसिंग इधर बैक फेसिंग दोनों तरफ काम कर सकते हैं। किचन के अंदर हमने बिल्कुल सिंपल क्रीम कलर का पॉलिशिंग किया है। बाकी जो बेसिक फिटिंग्स होती हैं जो हम देते ही हैं, इलेक्ट्रिकल चिमनी है, हॉब है। ये फ्रिज की, डबल डोर फ्रिज की पूरी जगह दी हुई है हमने, एक स्टैंडर्ड जगह है। ये माइक्रोवेव की है, ये अवन की है, ये बड़ी यूटेंसिल्स के लिए हमने जगह दी है। और जिस तरह हम, आपको पता ही है कि हम जो फिटिंग्स यूज़ करते हैं सारी जर्मन फिटिंग्स यूज़ करते हैं, चाहे वो ऊपर हो, हाइड्रोलिक्स है यहाँ पे, ये देख सकते हैं शोकर, और नीचे देख सकते हैं वही सारा सॉफ्ट क्लोज के अंदर है। तो किचन के अंदर काफ़ी जगह है, हमने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी दिए हैं, मिक्सर, यूज़र, ग्राइंडर वगैरह यूज़ करने के लिए। और ये हमारा सिंक एरिया हो गया, स्टेनलेस स्टील का सिंक है। ये हमारा किचन एरिया है। तो आइए आप चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं हमने मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम की एंट्री करते ही हमारे जो मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट बाथरूम है वो ये है। स्पेशली हमने अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें टफ एंड ग्लास की पार्टीशन होगा, जिस तरह हमारे दूसरे द्वारका के फ्लैट्स में होता है, जो ड्राई एरिया और वेट एरिया को डिफ्रेंशिएट करता है। बाकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जिस तरह की अपना कोमोड हो गया है, और वेनिटी हो गया विद वॉश बेसिन, और मिक्सचर हो गया है, और अपना रेन शावर हो गया है, वो तो सारे हमारे बाथरूम्स में कॉमन ही होता है। तो आइए अब बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर। ये जो मास्टर बेडरूम है ये 17 फुट बाय 12 फुट का है, इसकी डायमेंशन 17 फुट बाय 12 फुट है। वुडन फ्लोरिंग हुई है, सामने बालकनी है, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, ड्रेसिंग टेबल है, और बहुत सुंदर फॉल सीलिंग हुई है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलसीडी पैनल की। एलसीडी पैनल है, बहुत सुंदर दिया हुआ है, वुडन प्लस वाइट के टेक्सचर में ये वॉलपेपर लगा हुआ है। और ये आपका स्टडी टेबल हो गया, तो स्टडी प्लस एलसीडी पैनल। अब हम इधर आते हैं तो बेड, किंग साइज बेड है ये, 6.5 फुट बाय 6 फुट का, और इसके साथ में ये बहुत अच्छा पीओपी का वर्क किया हुआ है फॉल सीलिंग के अंदर। बाकी एसी की फिटिंग्स हर रूम के अंदर हैं, चाहे वो फ्रंट हो चाहे बैक हो। विंडो एसी का कोई काम नहीं है, सारा स्प्लिट का दिया हुआ है। तो एसी का कनेक्शन के फिटिंग्स दी हुई यहाँ पे। तो और ये आ गया हमारा स्टोरेज का स्पेस। नीचे काउंटर्स बने हुए हैं, ऊपर ये हैंगिंग के लिए लगाया हुआ है। ये हमारा काउच हो गया, बीच में एक एरिया है, इसको आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर बना सकते हैं, चाहे तो अपना स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने इसके अंदर काउच दिया है, और सेम पूरी सीलिंग की तरह सीलिंग तक अलमीरा है इधर भी। अब जो ड्रेसिंग टेबल मैं आपको दिखाना चाह रहा था, हमने इस फ्लैट के अंदर कोशिश की है कि हर रूम के अंदर ड्रेसिंग टेबल भी हम प्रोवाइड कराएं। मास्टर बेडरूम की एंट्री जो है वो बालकनी से है। आइए मैं आपको बालकनी दिखाता हूं। तो दोस्तों ये हमारी बालकनी एरिया है। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं तो 27 फुट बाय 9 फुट की बालकनी है। 9 फुट गहराई है और 27 फुट चौड़ी है। तो हमारे जो घर है उसको पूरा 27 फुट का मत्था मिलता है। अब हमने बालकनी के अंदर कुछ प्लांटेशन वगैरह किया है। अगर हम एलिवेशन की बात करते हैं तो ये सारी की सारी जो टाइल्स लगी हुई हैं, सारी डिजिटल टाइल्स लगी हुई हैं। टाइल्स और एसीपी शीट से हमने सारी फ्रंट एलिवेशन करी है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने साउंड प्रूफिंग के लिए और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे यूपीवीसी चैनल्स का और स्टफ एंड ग्लास का यूज़ किया है।
ये यूपीवीसी गेट्स हैं और इसमें 7 mm का टफन ग्लास लगा हुआ है। ये आपका सिटिंग एरिया हो गया। बाकी यहाँ पे हमने रनिंग वाटर दिया है, टैप दिया है और नीचे ड्रेन पाइप भी दिया है। अगर आप इसको वॉशिंग एरिया बनाना चाहते हैं तो इस एरिया को आप वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर। ये हमारा एंट्री गेट था, अभी तक हम उसके फ्रंट में थे। आइए अब हम बैक साइड में चलते हैं। ये हमारी लॉबी है। स्पेशली मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बड़ा अच्छा आर्टिस्टिक मिरर का पीस लगा हुआ है कॉपर कलर के अंदर। आइए मैं आपको बेडरूम में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं तो 13 बाय 13 का ये कमरा है, सेकंड बेडरूम। फ्लोरिंग की बात करते हैं तो अगेन वुडन फ्लोरिंग हुई है। फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो अगेन बड़ा सुंदर फॉल सीलिंग का डिजाइन हुआ है। बेड की बात करते हैं तो ये बेड लगा हुआ है विद साइड टेबल्स और इसके अंदर भी अटैच टॉयलेट है। और अब हम बात करते हैं अलमीरा की, स्टोरेज की बात करते हैं तो इसके अंदर स्लाइडिंग डोर्स दिए हुए हैं अलमीरा के, ग्रे और वुडन फिनिश के अंदर। और अगेन एलसीडी पैनल, ये वाइट में और वुडन फिनिश के अंदर दिया हुआ है। अब ये जो बेडरूम है, इसकी पीछे की तरफ जो बालकनी है, जो कि शॉफ्ट है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। उसको भी आप वॉशिंग एरिया अगर चाहे तो यूज कर सकते हैं। आइए। ये हमारा बैक साइड का शॉफ्ट है और इसको हम अपने स्टोरेज के लिए, अपनी वॉशिंग मशीन के लिए और इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी वेंटिलेशन भी आते, यहाँ से क्रॉस ओवर वेंटिलेशन होता है। आइए अब मैं आपको तीसरे बेडरूम में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा थर्ड बेडरूम है। बेडरूम के अंदर अगेन जो हम लोग बेसिक चीज़ें सब देते हैं, एलसीडी पैनल है, बेड है, फॉल सीलिंग हुई है, स्टोरेज के लिए अलमीरा है। और ड्रेसिंग टेबल है और टॉयलेट बाथरूम अटैच है। तो सबसे पहले एलसीडी पैनल की बात करते हैं। एलसीडी पैनल बहुत सुंदर, ये ग्रीनिश बॉटल ग्रीन कलर के पॉलिश के अंदर दिया हुआ है, नीचे वुडन टेक्सचर है। एंड दिस इज द ड्रेसिंग एरिया, दिस इज द ड्रेसिंग टेबल फॉर द लेडीज। और ये हमारा स्टोरेज है। पीछे हमने वॉल पे ये वॉलपेपर यूज किया हुआ है। और आइए टॉयलेट बाथरूम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, दिस इज द टॉयलेट बाथरूम। अगेन मैंने आपको बताया था, पार्टीशन किया हुआ है टफन ग्लास से। और जिस तरह हमारे सब बाथरूम्स के अंदर पूरी की पूरी सीलिंग तक टाइल्स लगी होती हैं, क्योंकि बाथरूम में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है। वैनिटी होगी विद वॉश बेसिन। और ये इधर जो है वो हमारा कमोड हो गया। तो दोस्तों, ये हमारा लास्ट बेडरूम है, फोर्थ बेडरूम। आइए, अगर हम इसकी बात करें तो 13 बाय 10.5 की इसकी डायमेंशन है। और अगेन इसके अंदर बेड है, अलमीरा है, एलसीडी पैनल है। इसकी वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो ये इस विंडो से इसकी वेंटिलेशन है। तो फ्रेंड्स, वेंटिलेशन के अंदर हमने हर रूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी हुई है। और इसका ये टॉयलेट बाथरूम है, जो कि कॉमन कम अटैच है।
तो दोस्तों ये जो एलसीडी पैनल है जो वाइट और अगेन वुडन के अंदर दिया हुआ है, और दिस इज द एलसीडी एरिया, और ये आपका स्टडी टेबल दिया हुआ है। अगर हम स्विचेस की बात करते हैं तो स्विचेस सारे के सारे कोना के लगाए हुए हैं जो कि 10 साल की गारंटी के साथ हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारी वीडियो के एंड में, और मैं आपको समराइज कर देता हूँ इस सारी की सारी वीडियो को। अब हम जो फ्लैट मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर दिखाया वो एक 4 BHK फ्लैट है विद सर्वेंट क्वार्टर, 250 स्क्वायर यार्ड का है, ए ब्लॉक में है, सेक्टर 19 में है। पार्किंग की अगर बात करें तो आपको 1/4 आपको पार्किंग मिलेगी, पूरी 250 गज की 1/4 एरिया आपको मिलेगा ऑन पेपर्स ऑन रजिस्ट्री। अब रोड आपने अब बाहर देख ही लिया है कितना बड़ा है, लोकेशन आपने देख लिया है, साथ में 3 पार्क हैं जो कि आपको वीडियो के अंदर दिखाई दिए हैं हमने, और आसपास लोकेलिटी जो हॉस्पिटल्स और जो स्कूल हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर सब देखने को मिल जाएंगे। अब फाइनली आप अगर इस फ्लैट की साइट विजिट करना चाहते हैं और इस फ्लैट के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए हुए है फ़ोन नंबर के ऊपर आप प्लीज़ व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए, और हमारे असिस्टेंट हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपसे बात करके आपकी साइट विजिट फाइनल कराएंगे। तो दोस्तों अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगले 15 दिन के अंदर आपको सेक्टर 19 में ही बी ब्लॉक के अंदर आपको सैंपल फ्लैट ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल गेट मी अ ड्रीम होम को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब माय चैनल, और ये वीडियो जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव से जो जो ये फ्लैट देखना चाह रहे हैं या द्वारका के अंदर फ्लैट लेना चाह रहे हैं। हमारे पास द्वारका में फ्लैट जो हैं सेक्टर 8 में, सेक्टर 19 में और सेक्टर 23 में फ्लैट बन रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 65 लाख गोज अप टू 2 करोड़ रुपीज़। ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं, अगली बार आपसे आशा करता हूं आपसे जल्द ही मिलेंगे।